संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सूरत शब्द जब एक हो तब पाइए परमानंद। रविदास घट अंतर दीपक जरई, घट उपजय ब्रह्मानंद। अमरलोक के संत गुरु रविदास जी महाराज बहुत बड़ी भक्ति की बात बता रहे हैं। सूरत कहते हैं आत्मा को और शब्द कहते हैं परमात्मा को। यह संत मत का आधार बता दी आपको। आत्मा परमात्मा कह लो, सूरत शब्द कह लो। वैसे बोलने वाला तो शब्द है, आत्मा की शक्ति है। अब देख लो तुम, शब्द और सूरत दोनों अंदर बैठ के बोलते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और कहीं जाके मिलते भी हैं। यही तो कह रहे हैं, सूरत सब जब एक हो, जब एक निशाने पे आ जाएंगे तब पाइए परमानंद, तब परमानंद की प्राप्ति होगी। रविदास घट अंतर दीपक जरई, घट में दीपक जल रहा है, फिर क्या होगा? घट उपजे ब्रह्मानंद, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कहां? घट में। अरे अंदर मिलेगा तभी तो हम खुश होंगे। प्रसाद बट रहा है, मीठा है, हमने मिलता ही नहीं। कोई पूछे क्या मजा आया? अरे मिला ही नहीं भाई। अरे जो स्वादिष्ट तो वो बताएगा जो उसको सेवन कर रहा है, जो प्राप्त कर रहा है उसको मिलेगा ब्रह्मानंद। रविदास जी महाराज की दृष्टांत बहुत हैं, अनंत है भाई। उनमें से एक ले रहे हैं आज। तो रविदास जी महाराज के एक जानकार थे, पंडित जी गंगाराम जी। वो आए, बोले हे रविदास जी
मैं गंगा स्नान पे जा रहा हूं, चलो लेके चलता हूं। हे पंडित जी आप जाओ, ये 1 रुपया है मेरा, शर्त है बस, बोल देना कि रविदास जी की भेंट स्वीकार करनी है। हे गंगा मैया हाथ काट के बाहर लेवे तो दे देना, नहीं तो मत देना, और जो देवे वो ले आना। अब ये बात सुन के चल पड़े। अब स्नान किया, सब कुछ किया पंडित जियों ने, भूल लग गई कि भाई ये तो नहा भी लिया मैं, तो सब कुछ हो लिया, चलने की तैयारी होगी मेरी। तो फिर याद आ गई एकदम से, सोचा भाई पता नहीं क्या मजाक किया है, पता नहीं क्या विशेष बात, चलो भाई कहा है तो फिर करना ही पड़ेगा। अब गंगा माता के पास जाके बोला, हे गंगा मैया ये जो है प्रसाद दिया है गुरु रविदास जी ने, आप स्वीकार करो, हाथ बाहर काट के करोगे तो स्वीकार होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिखा है भाई जैसा आता है। गंगा मैया के हाथ बाहर आया और वो सिक्का ले लिया भाई। दूसरा फिर हाथ बाहर आया, उसमें कंगन था हीरे जड़ित सोने का, वो जो है ले लिया। अब देखा इतना महंगा, रे सोने का हीरा जड़ित बड़ा महंगा भाई। पंडित जी ने सोचा क्या पता है रविदास जी को, ये तो मुझे पता है। घर ले गया, घर ले गया तो भाई अपनी ब्राह्मणी को दिखाया, कहता देखो कितना गजब का है। कहाँ से लाए हो? कहता गंगा मैया ने दिया है। अच्छा, अब ऊंचे भगत है ना, भक्ति की स्वीकृति होती वहां, तो वो डाल के जाया करती रानी को मिलने भाई। वो गई, अब जो है रानी ने देखा, अरे इतना सुंदर भैया तो गजब है। कहते कहाँ से लेके आए हो? कहता है महारानी। महारानी बोली मैं आपको दे देती हूँ और उपहार ले लो आप। महंगी महंगी चीजें दे दी भाई, वो ले लिया। अब अगले ही दिन रानी बोली राजा को, हे राजा एक कंगन और मंगवा दो, पंडित जी को बोल दो। मुझे सोचा बाजार से आया ये आ जाएगा भाई, तो बुलवाए पंडित जी। हे पंडित जी, ब्राह्मण जी ऐसा एक और लाकर दो, रानी साहिबा ने मांगा है। फंस गया पंडित जी। बोला जी ये तो कैसे हो सकता है? कहता भाई कैसे नहीं, तो ले जाना है जी, मेरे बस का नहीं है, सजा दूंगा सारे परिवार को, 3 दिन के अंदर ले आओ। अब जब बात होगी 3 दिन की, जा गए अपनी धर्मपत्नी को बताई सारी बात। 3 दिन के बाद अगर ये नहीं मिला तो पूरा परिवार सजाए मौत के ऑर्डर कर दिए राजा जी ने तो, और सारी बात बता दी। हुआ कैसे था? अरे ऐसे ऐसे हुआ था, और मैंने छुपा ली बात ये, मैं किस मुख से जाऊंगा रविदास जी के पास, और कोई ले नहीं सकता, वो तो निकलवा सकता, कोई भी तरीका है, चलो माफी मांगो, और कोई तरीका नहीं है। उसने वो बात राजा जी को बता दी होगी। तो हे राजा असली बात तो देखो ये है, वो मिला था रविदास जी उससे, और मैं माफी मांगता हूं। तो राजा जी बोले चलो भाई, हो सकता है बात तेरी सच्ची पावेगी, हम भी चलते हैं, चलो रविदास जी के पास। रानी समेत राजा साथ में, ब्राह्मण जी भी वो बैठ के सारी माफी मांगते हैं। ब्राह्मण जी बोले भाई ओ हे सर्व संत, ऊंचे संत हो, माफी दे दो मुझे, मैंने धोखा कर दिया आपके साथ। वो कंगन मिला था, वो महारानी के पास चला गया, उसने दूसरा कंगन मांग लिया, और मेरी तो जान बख्शवास को तो आप बख्शवा सकते हो। तो राजा रानी बैठे थे। अब सोचा भाई इसने तो साची बात बता दी, झूठ तो कुछ है नहीं। तो कहते हैं वही कठौती होती है, रखी होती है। तो
उन्होंने एक जगह ये भी लिखा आता है कि श्री गंगाई उठाई ना अपना पटड़ा, श्री गंगाई आ गई वहां से, फिर कंगन निकाले बाहर, चॉइस कर ले रानी कौन से चाहिए तेरे को, एक लेना है। लेकिन ये आता है कि उस कठौती में उन्होंने हाथ डाला और कंगन ज्यों का त्यों कंगन फिर आ गया भाई। उसको देख के रानी बड़ी खुश हुई, राजा बड़ा खुश हुआ, उसको दे दिया। फिर वहां कहते सत्संग सुनाया उसने रविदास जी महाराज ने कि हे राजा, क्या ये सब कुछ है? ये कहता क्या? ये जो धातु है, ये जो सोने की धातु है, ये मिट्टी तो है, बस सब कुछ ही थी क्या? हे राजा, रक्षा करने के लिए होता राजा अपनी प्रजा की, और आपने सजाए मौत दे दी इसको। इसका कसूर क्या था? इतना ही था कि दूसरा नहीं लिया उसका था। ये सत्संग सुना जोरदार चेतावनी का। राजा रानी वहीं दंड प्रणाम करने लग गए और शिष्य बने, और उनको भक्ति का नाम दान प्राप्त हुआ वहां से। ये है, जुड़ा हुआ है, रविदास जी महाराज की जीवनी का हिस्सा है ये दृष्टांत, ऐसा आया हुआ है। बहुत श्री वाणियां हैं रविदास जी महाराज की, भजन के रूप में हैं, दोहों के रूप में हैं, बहुत हैं। उनमें से एक भजन के माध्यम से एक श्रीवाणी है वो लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। जुगलिया ही चाम की जामे बोल से रमता सा राम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोले से रमता सा राम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोले से रमता सा राम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही की गाय बनी है, चाम का लवारा, चाम ही की गाय बनी है, चाम का लबारा, चाम नीचे चाम चूंघे, चाम नीचे चाम चूंगे, चाम दुहावन हारा, जुगलिया है चाम की, जामे बोले से रमता सा राम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोले से रमता सा राम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा, चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा, चाम ऊपर चाम बैठा, चाम ऊपर चाम बैठा, चाम बजावन हारा, जुगलिया है चाम की, जामे बोले से रमता सा राम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोले से रमता सा राम, जुगलिया है चाम की,
जो गलिया है जाम की। चाम ही की धरती बनी है, चाम का आकाशा। चाम ही की धरती बनी है, चाम का आकाशा। चाम ही के 9 लाख तारे, चाम ही के 9 लाख तारे। जाम होए परगासा, जो गलिया है चाम की। जा मैं बोले से रमता सलाम, जो गलिया है जाम की। जो गलिया है जाम की, जो गलिया है जाम की। जा मैं बोले से रमता सलाम, जो गलिया है जाम की। जो गलिया है जाम की। कहे रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। कहे रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। जो कोई होए चाम से न्यारा, जो कोई हुए चाम से न्यारा। सोई गुरु हमारा, जो गलिया है चाम की। जा मैं बोले से रमता सलाम, जो गलिया है जाम की। जो गलिया है जाम की। जो गलिया है जाम की। जा मैं बोले से रमता सलाम, जो गलिया है जाम की। जो गलिया है जाम की।